नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज की ये रिपोर्ट शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के 35 साल किसी फैक्ट्री में काम करे, सुबह से शाम तक मशीनों के बीच पसीना बहाए, अपने परिवार की खुशियों से ज्यादा अपने कर्तव्य को महत्व दे और रिटायरमेंट के बाद उसे महीने में इतनी पेंशन मिले कि वह अपनी दवाइयों का खर्च भी पूरा न कर सके, तो क्या आप इसे न्याय कहेंगे? अगर आपका जवाब नहीं है तो आज की यह रिपोर्ट आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन 78 लाख से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की, जिनकी आवाज वर्षों से सत्ता के गलियारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उन बुजुर्गों की जो अब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन उनकी मेहनत का सम्मान होगा, एक दिन उनकी पेंशन बढ़ेगी और एक दिन उन्हें भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा। दोस्तों, यह सिर्फ पेंशन की कहानी नहीं है, यह उस पीढ़ी की कहानी है जिसने भारत के उद्योगों को खड़ा किया, कारखानों को चलाया, अर्थव्यवस्था को गति दी और देश के विकास में अपना पूरा जीवन लगा दिया। लेकिन आज वही लोग अपने बुढ़ापे में संघर्ष कर रहे हैं। जरा सोचिए, जब कोई कर्मचारी नौकरी शुरू करता है तो उसके मन में कई सपने होते हैं। वह अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचता है, अपने घर के बारे में सोचता है, अपने भविष्य के बारे में सोचता है, लेकिन वह एक और चीज के बारे में सोचता है। वह सोचता है कि जब वह बूढ़ा होगा तब उसके पास पेंशन होगी। वह सोचता है कि सरकार और व्यवस्था उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगी। यही भरोसा उसे वर्षों तक मेहनत करने की ताकत देता है। लेकिन आज लाखों पेंशन धारक पूछ रहे हैं कि क्या उनका वह भरोसा सही था? दोस्तों, आज देश में हजारों ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्हें 1000 रुपए से भी कम पेंशन मिलती है। कुछ लोगों को 700 रुपए, कुछ को 800 रुपए, कुछ को 900 रुपए। अब जरा एक बार अपने घर का एक दिन का खर्च जोड़कर देखिए। राशन, सब्जी, दूध, दवाई, बिजली, मोबाइल रिचार्ज, इनमें से कोई एक चीज भी 1000 रुपए में पूरे महीने नहीं चल सकती। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति पूरी जिंदगी कैसे गुजारे? यही सवाल आज हर पेंशन धारक पूछ रहा है। और यह सवाल केवल आर्थिक नहीं है, ये भावनात्मक भी है। क्योंकि जब एक बुजुर्ग अपने बेटे से दवा के लिए पैसे मांगता है, जब वह अपनी जरूरतों को दबाकर जीता है, जब वह छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो जाता है, तब उसके मन में सबसे ज्यादा चोट उसके आत्मसम्मान को लगती है। और शायद यही दर्द आज लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के दिल में है। दोस्तों, पिछले कई वर्षों से देश भर के पेंशन धारक संगठन लगातार एक मांग उठा रहे हैं। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए की जाए, इसके साथ महंगाई भत्ता भी दिया जाए और बुजुर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। यह मांग कोई नई नहीं है, यह मांग वर्षों पुरानी है। लेकिन हर बार जब उम्मीद बनती है तब कोई ना कोई नया इंतजार सामने आ जाता है। कई बार बैठकों की खबरें आती हैं, कई बार कहा जाता है कि प्रस्ताव विचाराधीन है, कई बार कहा जाता है कि सकारात्मक माहौल है। लेकिन पेंशन धारकों के जीवन में वास्तविक बदलाव अभी भी एक सपना बना हुआ है। और यही वजह है कि आज देश के लाखों बुजुर्गों में बेचैनी दिखाई देती है। दोस्तों, महंगाई लगातार बढ़ रही है, दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं, अस्पतालों का खर्च बढ़ रहा है, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, रसोई का खर्च बढ़ रहा है। लेकिन अगर किसी की आय स्थिर रहे तो वह कब तक संघर्ष करेगा? यही सवाल आज हर पेंशन धारक के सामने खड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों में
बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक हो चुकी है। कई लोग 70 वर्ष के हैं, कई 75 वर्ष के हैं और कुछ तो 80 वर्ष से भी अधिक उम्र के हैं। उनके लिए नौकरी करना संभव नहीं है, अतिरिक्त आय का कोई साधन नहीं है। ऐसे में पेंशन ही उनका सबसे बड़ा सहारा होती है। लेकिन जब वही सहारा कमजोर हो जाए तो जिंदगी कठिन हो जाती है। दोस्तों, ये भी याद रखना चाहिए कि पेंशन कोई दान नहीं है, पेंशन कोई उपकार नहीं है, पेंशन एक अधिकार है। यह उस व्यक्ति की मेहनत का परिणाम है जिसने वर्षों तक अपनी कमाई का हिस्सा इस व्यवस्था में जमा किया। इसलिए जब पेंशन धारक अपनी मांग उठाते हैं तो वे कोई एहसान नहीं मांग रहे होते, वे केवल अपना अधिकार मांग रहे होते हैं। आज देश का हर युवा कर्मचारी भी इस बहस को देख रहा है, क्योंकि जो स्थिति आज ईपीएस 95 पेंशन धारकों की है, वही स्थिति भविष्य में लाखों अन्य कर्मचारियों की भी हो सकती है। इसलिए यह मुद्दा केवल वर्तमान का नहीं बल्कि भविष्य का भी है। दोस्तों, कई पेंशन धारकों ने अपने जीवन के सबसे अच्छे वर्ष देश के लिए दिए, त्योहारों पर भी काम किया, रात की शिफ्ट की, ओवर टाइम किया, परिवार से दूर रहकर काम किया, कई बार स्वास्थ्य की परवाह किए बिना काम किया। उन्हें उम्मीद थी कि बुढ़ापे में व्यवस्था उनका साथ देगी, लेकिन आज वही लोग अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और शायद यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। जिस व्यक्ति ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, वह आज अपनी पेंशन बढ़ाने की मांग करने को मजबूर है। जिस व्यक्ति ने कभी अपने परिवार को हर मुश्किल से बचाया, वह आज खुद आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। दोस्तों, देश में जब भी सामाजिक सुरक्षा की बात होगी, तब ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा जरूर सामने आएगा, क्योंकि ये केवल आंकड़ों का विषय नहीं है, ये इंसानों की जिंदगी का विषय है, यह बुजुर्गों के सम्मान का विषय है, या उस भरोसे का विषय है जो कर्मचारियों ने वर्षों पहले इस व्यवस्था पर किया था। आज लाखों पेंशन धारकों की निगाहें भविष्य पर टिकी हुई हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी, उन्हें उम्मीद है कि उनकी समस्याओं का समाधान निकलेगा, उन्हें उम्मीद है कि उनके संघर्ष का परिणाम